कलश। इस रेडियो धारावाहिक में हम आपका परिचय करा रहे हैं भारत के महान संतों से। आज की छठी कड़ी में प्रस्तुत है संत नामदेव का जीवन दर्शन। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अरे नामदेव, आज तुम्हारे बापू की तबीयत ठीक नहीं है, जरा उनका काम तो देख लो। आई, तुम तो जानती हो कि कपड़ों की सिलाई के काम में मेरा कभी मन नहीं लगा। लेकिन बेटा, तुम जवान हो गए हो, अपने पिता का सहारा बनो। लोग कहते हैं कि दामा सेठ अब बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें अपना काम बेटे नामदेव को देना चाहिए। लोगों के कहने की क्यों चिंता करती हो आई? पर हमारी भी तो यही चिंता है। तेरी पत्नी राजाई भी इसी बात से दुखी रहती है कि ना तो उसकी तरफ ध्यान देता है, ना घर के काम में मन लगाता है। आई, नामदेव का मन तो विठ्ठल में लगा है। ठीक है, पर घर संसार भी तो देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। आई, एक बात बताओ, तुम लोग परभनी जिले के नरसी बामणा गांव में रहते थे? हाँ। और बापू वहां से विठ्ठल के दर्शन करने आते थे? हाँ। फिर पंढरपुर में आकर बस गए? हाँ। विठ्ठल की शरण मिल गई? हाँ। फिर तुमने विठ्ठल से मुझे मांगा, मैं आ गया। तुमने और बापू ने बचपन से मुझे विठ्ठल की भक्ति करने की प्रेरणा दी। हाँ। तब मुझे विठ्ठल की भक्ति में ही क्यों नहीं डूबने देती? 11 साल की उम्र में तुमने राजाई से मेरा ब्याह करा दिया। अब राजाई को शिकायत है कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तुम्हें राजाई के बापू गोविंद शेट्टी सदावर्ते को बता देना चाहिए था कि नामदेव तो विठ्ठल का भक्त है। अगर वो तुम्हारी बेटी की तरफ ध्यान न दे तो उसे कुछ न कहना, और तुम्हें भी कुछ नहीं कहना चाहिए। कैसे न कहूं? काम नहीं करोगे तो धन नहीं मिलेगा, धन की कमाई के बिना गृहस्थी कैसे चलेगी? मेरी मानो, कपड़े उठाओ और बाजार ले जाओ। ठीक है आई, तुम कहती हो तो चला जाता हूं, पर याद रखना, शिपी कुल में मेरा जन्म हुआ है, पर मेरा मन लगा है सदाशिव में। रात को सीता हूं, दिन को सीता हूं, मेरे जीव को कोई और काम नहीं। सुई और सुतली, कैंची, गज डोरा, सारा पसारा सदाशिव में है। नामा कहता है कि शिव में ही विठोबा का अंग है, उसी से मैं दुनिया में धन्य हुआ। विठ्ठल विठ्ठल। ले आई, बाजार जैसा गया था वैसा ही लौट आया। ये क्या नामदेव, बिक्री नहीं की? आई, मैं तो बाजार में विठ्ठल के ध्यान में बैठा रहा। आसपास के व्यापारी जब कपड़े बेचकर घर जाने लगे तब मेरा ध्यान टूटा। ऐसे कैसे काम चलेगा नामदेव? मैं क्या करूं आई, विठ्ठल के बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं उनकी भक्ति में लीन रहने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकता। पर तुम करोगे क्या? अपनी आजीविका के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। विठ्ठल का भजन करूंगा। सब कुछ ईश्वर का है, विठ्ठल मुंह से बोलो। सारा कुल उनका पुण्यवंत होगा, वे सारे संसारी धन्य मानने चाहिए। जिन पूर्ण प्रेम पांडुरंग में है, सारे विठ्ठल में जो दिन रात डूबे हैं। किंकर वृत्ति से नामा उनकी सेवा करता है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। अरे राजाई, घर में इतना सामान कहां से आ गया? हा? वाह, आज भोजन भी तूने इतना स्वादिष्ट बनाया है। ये रहस्य क्या है? स्वामी, आप भोजन कीजिए, इस गृहस्थी के रहस्य को ना ही जाने तो अच्छा है। नहीं, पहले तुम बताओ
इतना सारा सामान कहाँ से आया? नहीं तो मैं भोजन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अब आप हट कर रहे हैं तो बताती हूँ। आप पारसा भागवत नाम के ब्राह्मण को तो जानते हैं ना? अरे उस कंजूस को कौन नहीं जानता। हाँ हाँ, पर उसकी पत्नी बहुत भली है। आज कमलजा को मैंने बताया कि हमारे पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, तो उसने मुझे पारस मणि दी। बोली लोहे को छुआ दोगी तो वो सोना बन जाएगा। बस मैं सामान उधार ले आई हूँ, अब मैं सोना बनाऊंगी, फिर मैं उसी सोने को बेचकर इस सामान का दाम चुका दूंगी। कहाँ रखी है वो पारस मणि? पारस मणि वहाँ उस आले में। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं भोजन करता हूँ। ठीक है। आप यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर बैठे हैं। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाई आपको। राजाई, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो पारस मणि वहाँ नहीं है जहाँ रखी थी। कमलजा वापस मांगने आई हैं। पारसा भागवत उन पर गुस्सा हो रहा है। राजाई, वो पारस मणि तो मैंने चंद्रभागा नदी में फेंक दी। क्या? ये क्या किया आपने? अब मैं कमलजा को पारस मणि कैसे लौटाऊंगी? राजाई, असली पारस मणि तो विट्ठल का नाम है, बाकी सब झूठ है। धन के लोभ में पड़कर प्रभु का नाम लेना भूल जाओगी। ओहो, पर मैं कमलजा को क्या उत्तर दूं? यही जो मैंने तुमसे कहा है, विट्ठल का नाम हर चीज को सोना बना सकता है। उसी की शरण में जाओ, सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। नाम ही रूप है, रूप ही नाम है, नाम रूप भिन्न नहीं रे नहीं। देव को आकार देते ही वो नाम रूप बनता है, इसीलिए उसे स्थापित किया है नाम वेद में। नाम जैसा मंत्र और नहीं है। मूर्ख ज्ञानहीन कहते हैं नामा नाम लेना है केशव केशव, और प्रेममय भक्त भी यही जानते हैं। विट्ठल विट्ठल। नहीं मुक्ता, ऐसा नहीं कहते। नामदेव संत हैं, वो पंढरपुर से चलकर आलंदी आए हैं, हमसे मिल गए। तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो। वाह, आपने जाकर उन्हें प्रणाम किया तो नामदेव ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। सोचा होगा कि मैं तो पंढरपुर में देवता के पास रहता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ और निवृत्तिनाथ मेरे आगे छोटे हैं। फिर भी वो बड़े तो हैं ही। देखो, ज्ञानदेव ने भी उन्हें प्रणाम किया है। मुक्ताबाई शिष्टाचार कहता है कि सबको उन्हें जाकर प्रणाम करना चाहिए। ज्ञानदेव को तो उन्होंने छोटा मानकर ही उनके प्रणाम का उत्तर नहीं दिया, और सोपान देव को तो उन्होंने कुछ समझा ही ना होगा। मुक्ता, हट नहीं करते। नामदेव पर विट्ठल की बड़ी कृपा है, वो हर क्षण विट्ठल का नाम लेते हैं। जाओ बहन, उन्हें प्रणाम करो। जिसे भगवान का सानिध्य अखंड था, उसका अहंकार क्यों नहीं गया? मान अपमान ईर्ष्या द्वेष बढ़ाता है, दिन होते हुए हाथ में दिया कैसा? पर ब्रह्म के संग नित्य तेरा खेल है, फिर अंधे को आंखों की इच्छा कैसे हुई? कल्पतरु के नीचे जो चाहो वो मिलता है, ऐसा कहने वाले के हाथ में दरिद्र भिक्षा पात्र क्यों है? घर में कामधेनु के होने पर भी छाछ मांगने जाता है, ऐसा पागल कौन है दुनिया में? मुक्ताबाई कहती है, दर्शन को नहीं जाऊंगी, पहले अभिमान दूर करो। मुक्ताबाई, ये नामदेव का अपना मामला है। मैं बड़े भाई के नाते फिर भी यही कहूंगा कि उन्हें प्रणाम करने जाओ। नामदेव ने भक्ति के सहारे भगवान को जीता है
और उसे अपना कर्जदार बनाया है। मुक्ताबाई, भक्ति से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं है। नहीं भैया, नामदेव कितना ही बड़ा हरि भक्त क्यों ना हो, तो भी उसे अंतर्ज्ञान नहीं हुआ है। बातें करके इसने प्रचार कर लिया है, अंदर से कोरा है गुरु के बिना। संतों का सम्मान जिसको मालूम नहीं, वो भगवान के पास रहकर भी क्या जानता है। पारस के ऊपर खपरेल का ढक्कन हो, फिर भी 52 तोते का माप कम तो नहीं होता। जलते अंगार जैसे हिंगुल से श्रृंगारा अंतर का किया हुआ नहीं जाता है। मुक्ताबाई कहती है, अभिमान ने ऐसा किया जैसे सांप को विष पिलाया हो। मुक्ताबाई कहती है, रहने दो वो दर्शन, गुरु के बिना संतपन व्यर्थ है। निवृत्ति देव कहते हैं, ऐसा मत बोलो। धन्य भाग्य हैं कि संत आए हैं। अपना स्वहित हम खुद करें, संत के सम्मान में ना चूकें। धन्य हैं वे नर जो पंढरपुर में रहते हैं। उनके घर का कुत्ता बनना अच्छा है। इस नामदेव के साथ देवता का प्रेम है। प्रेम से ही पागल बनाया है पांडुरंग। निवृत्ति देव कहता है कि उसे अरे तूरे मत कहे, पैरों में सिर रखना ही अच्छा है। अगर ऐसा ही है तो नामदेव को हम संत गोरोबा कुम्हार के पास ले चलते हैं, उनके पास ही निर्णय हो सकेगा। गोरोबा चाचा, ये क्या है? ये थापी है मुक्ता। इस लकड़ी की थापी से ठोककर हम ये देखते हैं कि भाई घड़ा कच्चा है या पक्का। गोरोबा चाचा, हम लोग भी तो मिट्टी के घड़े के समान हैं। हाँ, सो तो है। जरा थापी से ठोककर देखिए तो, हाँ, कि हम सब कैसे हैं। देखो, थापी सिर पर ठोकूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये निवृत्तिनाथ ठीक है। ये ज्ञानदेव भी ठीक और सोपान देव भी ठीक है। मुक्ता भी ठीक और नामदेव। हाँ, बताता हूँ। ये अभी कच्चा है। नामदेव, तुम अभी कच्चे हो। तुमने अभी तक गुरु नहीं किया है। अरे, जब तक गुरु के चरणों में जाकर अपना अहंकार नहीं चढ़ाओगे ना, तब तक कच्चे रहोगे। हाँ। जब तक सदगुरु का सेवन नहीं है, तब तक मैं जैसे स्वप्न का धन है। मेरा भवबंधन नहीं टूटता है सदगुरु की आज्ञा के बिना। कल रात मुझे स्वप्न में विट्ठल ने कहा है, आवंती नागनाथ के संत विठोबा खेचर तुम्हारे गुरु हैं। मुझे उन्हीं के पास जाना होगा। नागनाथ प्राचीन दावका वन के नागेश नामक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो मैं अब गुरु की खोज में प्रस्थान करूंगा। आश्चर्य है, इतने बड़े ज्ञानी संत शिवलिंग की ओर पैर करके लेटे हैं। उठिए 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 गुरुवर, ये तो अनर्थ है। नामदेव, तुम मेरे पैर उस ओर कर दो जिधर ईश्वर न हो। गुरुवर,
ईश्वर के बिना कौन सी जगह खाली है, हैं? सोचो नामदेव, मैंने कहा जहां ईश्वर नहीं है वहां मेरे पांव रख दो। इसका अर्थ पूरी तरह सोच समझ लो। जिधर देखता हूं उधर ईश्वर ही ईश्वर है। कोई जगह खाली दिखाई नहीं देती। बैठो नामदेव और ध्यान से सुनो। नाम और रूप दोनों जिसे नहीं है वही ईश्वर है, और सब मिथ्या है। जल, थल, काष्ठ, पाषाण, पिंड, ब्रह्मांड, अणु, रेणु सब में ही स्वयं साक्षी है। ये जानकर फिर जो अपने आप को पहचानता है, खेचर कहता है सब कुछ ईश्वर है। गुरुदेव। नामदेव, अपना मस्तक इधर लाओ। गुरुवर। नामदेव, तुम्हारे अंदर के ब्रह्म भाव और जीव भाव दोनों को मिटाकर मैंने तुम्हें ब्रह्म रूप बना दिया है। आप धन्य हैं गुरुदेव। सदगुरु नायक ने पूर्ण कृपा की, निज वस्तु दिखाई मुझे अपनी। मेरा सुख मुझे आंखों से दिखाया, प्रेम कला नाम मुद्रा दी। उस ऋण को कैसे उतारूं? अब तो ऐसा किया कि फिर जन्म न होगा। नामा कहता है अच्छी सहूलत बता दी, विठोबा के पैर न भूलो। हे गुरुदेव, आपने मेरा जन्म सफल कर दिया। मैं दुख भूल गया, मेरा अंतर मन आनंदमय हो उठा। हे गुरुदेव, आपने मेरे नैनों में ज्ञान का अंजन लगाया है। बिना प्रभु नाम के मेरा जीवन कांतिहीन था। मैंने आपकी कृपा से भगवान का स्मरण किया और मैं भगवतमय हो गया। अरे श्वान देवता मेरी रोटियां ले जा रहे हो? चलो ठीक है, लेकिन सुनो तो, ये घी लेते जाओ। सूखी रोटियां खाने से तुम्हारा पेट दुखेगा। रोटी के साथ ये घी भी लेते जाओ। स्वामी, आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, किंतु हम लोग यहाँ किसके सहारे रहेंगे? क्या तीर्थ यात्रा का विचार त्याग नहीं सकते? राजाई, यहाँ तो विट्ठल हैं, वही तुम सबकी रक्षा करेंगे। किंतु तीर्थ यात्रा का विचार नहीं त्याग सकता, क्योंकि ये तो संत ज्ञानदेव का आग्रह है। उनके साथ तीर्थ यात्रा करना बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। स्वामी, देखें कब प्रभु विट्ठल के दर्शन होते हैं। वैसे तो वो हर जगह होते हैं, उन्हें केवल याद करना पड़ता है। विट्ठल, विट्ठल।
चांददेव जी की मंडली के साथ नागनाथ, पौठन, काशी और मारवाड़ तक पहुंचे। वहां जनता को ज्ञानदान दिया। नामदेव अब संसार के कल्याण के लिए निकला है। हमें भी अब संसार का मोह त्याग कर केवल विट्ठल का भजन करना चाहिए। लेकिन मैं तो उनके पंढरपुर लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। सुना है वो मंडली उत्तर से लौटकर दक्षिण की ओर गई और घटप्रभा, मलप्रभा, ऋषिमुख पर्वत, किष्किंधा नगरी और तुंगभद्रा होते हुए कुमार तीर्थ आए, फिर रामेश्वरम गए। इसके बाद लौटकर आलंदी आ गए हैं और अब पंढरपुर पहुंचने वाले ही हैं। 7.5 साल की यात्रा के बाद नामदेव पंढरपुर लौट रहा है। इस बीच उसने हमारी कोई सुध नहीं ली। आई, हमारी रक्षा विट्ठल तो कर रहे थे ना। नामदेव से अब मुझे पति का संबंध और आपको आई माँ का संबंध भूलना होगा। वो परम संत हो गए हैं, ब्रह्म रूप हो गए हैं। राजाई, स्वामी, विठोबा में तुम्हारी भक्ति देखकर मैं न केवल प्रसन्न हूं बल्कि निश्चिंत भी हूं। कारण यह है कि मुझे अब उत्तर भारत जाना पड़ेगा। वहां के लोगों में चेतना जगानी है। ये क्या स्वामी, आप फिर यात्रा पर जाएंगे? राजाई, संत तो होते ही दूसरों की भलाई करने के लिए है। आज तो मैंने विट्ठल से भी कहा है, ऐसा मैं करूंगा विठोबा राया सुनो। पंढरीवास छोड़ दूंगा, अब मैं जाकर दूर देश में रहूंगा। भक्ति की आशा छोड़कर उदास हो गया है मेरा चित्त। हे ईश्वर, हे केशव, माई बाप, मैं जाऊंगा। अपने साथ मैं पंढरी ले जाऊंगा संत नगरी, भीमा नदी रज। विट्ठल, 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 विट्ठल। विट्ठल, विट्ठल, विट्ठल। प्यारे भक्तों, जाति भेद और पाखंड को त्याग दो। जाति से आदमी की पहचान नहीं करनी चाहिए। गंदी जमीन पर तुलसी उगी, उसे अपवित्र नहीं कहते। काक विष्ठा में से पीपल जन्मा, उसे अमंगल नहीं कहते। भक्तों, ये संसार हाट की लेखा, सबको बन जही आया। जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख भूल गंवाया। भक्तों, मैं तो यही कहता हूं, ईश्वर सब जगह है। हिंदू पूजे देवरा, मुसलमानु मसीह। नामे सोई सेविया, जह देहुरा न मसीह।
अमृत कलश। अभी आप इस रेडियो धारावाहिक का छठा भाग सुन रहे थे। आज के संत थे नामदेव। इस धारावाहिक की लेखिका हैं विभा देवसरे। प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशक शाहिद जैदी। संगीतकार राजीव हक्सर। ध्वनियांकन इंदिरा सूरी और निर्माण प्रबंधक अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा, किरण शिवपुरी, हर्ष बाला, टी.आर. मेहता, केदारनाथ और सुरेंद्र सेठी। इस धारावाहिक का अगला भाग आप अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लिए ऑडियो स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया।